Science, Class 10, Chapter 6, Life Processes, Part 1, Nutrition, Module 10, Nutrition in Human Beings 2. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में समझ लिया था कि फूड बकल कैविटी से यानी माउथ से स्वलो होकर फेरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस में जाता है। अब चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड कैसे मूव करता है और कैसे उसका डाइजेशन होता है। फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव कैनाल में फूड रेगुलेटेड मैनर में मूव करता है ताकि हर एक पार्ट में फूड अच्छे से प्रोसेस हो सके। और फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल की या डाइजेस्टिव कैनाल की जो लाइनिंग होती है उसमें मसल्स होती हैं। ये मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती हैं। और आपको पता है, इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से फूड आगे मूव करता है। The lining of the alimentary canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के इस मूवमेंट को, जिसकी वजह से फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे मूव करता है, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स थ्रू आउट द गट होते हैं, यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स ऑफ द गट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एंड दे अकर throughout the gut और elementary canal. Friends, food माउथ से स्टमक तक ईसोफेगस की वॉल के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से ही पास होता है। समझ आया ना आपको? फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ द ईसोफेगस। फ्रेंड्स, ईसोफेगस में फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता, यानी डाइजेशन डज नॉट अकर इन द ईसोफेगस। अब फ्रेंड्स, फूड ईसोफेगस के बाद अब कहाँ आ गया? स्टमक में। स्टमक एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड के एंटर होने पर एक्सपैंड करता है। द स्टमक इज अ लार्ज मस्कुलर ऑर्गन that expands when food enters inside it. स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, ये 3 तरह के सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। सो व्हाट आर द सिक्रीशंस प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक? द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज hydrochloric acid, an enzyme pepsin and mucus in the stomach. और आपको पता है, स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है, ये फूड को अच्छे से इन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होने में मदद करती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस रिलीज करती है, उनका रोल क्या है। सबसे पहले है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स पर एक्ट करके उन्हें पार्शियली डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म्स यानी पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है पेप्सिन? पेप्सिन पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड फॉर्म पेप्टोन्स। अब फ्रेंड्स, आपको पता है
पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और रोल है और वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर होते हैं बॉडी में, स्टमक में, उनको किल कर देता है। और ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया एसिड की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर पाते, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो फ्रेंड्स, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कौन से 2 रोल समझे? हमने समझा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर विद द फूड इन द स्टमक। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसिड से स्किन जल जाती है, स्किन को हार्म पहुंचता है और हमारे स्टमक में एसिड होता है, पर इसके बावजूद भी स्टमक को कोई हार्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो स्टमक की लाइनिंग को एसिड के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। So what is the role of mucus? Mucus protects the inner lining of the stomach from the action of. So friends, समझ आया ना आपको कि स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। पेप्सिन प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। HCl पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और आपको पता है स्टमक से फूड स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फूड के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है। ये स्फिंक्टर मसल स्टमक से जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसके अमाउंट को रेगुलेट करती है। तो क्या समझा हमने? हमने समझा कि द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक is regulated by sphincter muscle that release it in the small amounts into the small intestine. Friends, small intestine alimentary canal का सबसे longest part है, सबसे लंबा पार्ट है। इसकी लेंथ अबाउट 7.5 मीटर्स होती है, पर ये बहुत एक्सटेंसिवली कॉइल्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कॉइलिंग होती है और इस एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कम स्पेस में फिट हो जाती है। We say the small intestine is the longest part of the alimentary canal and it fits into a small space due to extensive coiling. अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लेंथ डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की ये लेंथ डिपेंड करती है इस बात पर कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे हर्बीवोर्स, एग्जाम्पल के लिए डियर ग्रास खाते हैं और डियर के अलावा और भी हर्बीवोर्स जो हैं वो ग्रास खाते हैं। इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है क्योंकि ग्रास में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है और मीट को डाइजेस्ट करना
सेल्यूलोज के कंपैरिजन में इजी होता है, ये कम समय में डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर्स और लायंस, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटी होती है। तो समझ आया आपको? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन differs in various animals depending upon the food they eat. Herbivores, animals that eat grass, have a longer small intestine so that cellulose can be digested as it takes more time to digest. Carnivores, animals that eat flesh of other animals, have a shorter small intestine as meat is easier to digest. अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द गट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। They occur throughout the gut. Food moves from the mouth to the stomach due to the peristaltic movements of the wall of the esophagus. Digestion does not occur in the esophagus. इसके बाद हमने स्टमक के बारे में पढ़ा कि the stomach is a large organ that expands when food enters inside it. The muscular wall of the stomach helps in mixing the food thoroughly with the digestive juices. Gastric glands are present in the wall of the stomach. The gastric glands release hydrochloric acid, an enzyme pepsin, and mucus. Pepsin partially digests proteins and forms peptones. And hydrochloric acid, it provides acidic medium for the action of pepsin and kills the bacteria that enter with the food in the stomach. और लास्ट में mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid. और फिर हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट फिट्स इनटू अ स्मॉल स्पेस ड्यू टू एक्सटेंसिव coiling. And herbivores have a longer small intestine in comparison to carnivores. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड